आज भी दुनिया में कुछ ऐसी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। भले ही इंसान उस पर यकीन करे या ना करे, इन शक्तियों का अस्तित्व आज भी हमारे आसपास मौजूद है और कभी-कभी इन अप्राकृतिक शक्तियों से छेड़छाड़ के बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई है, तो बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अश्विनी है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना करीब 7 से 8 साल पहले की है। मेरा दोस्त मिहिर 5 साल बाद अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आया था। मिहिर बहुत जिद्दी स्वभाव का था। वो भूत प्रेत, जादू टोना जैसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अप्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करना उसकी आदत थी। भूत प्रेत आत्मा की बातें सुनकर वो अक्सर उनका मजाक उड़ाता। मेरे गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में होने वाली कई अप्राकृतिक घटनाओं की वजह से लोग उसे भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल के अंदर या आसपास भी जाने से लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस जंगल में शैतानी शक्तियों का बसेरा है, जो जंगल में आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। मिहिर को अमेरिका से वापस लौटे अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो और उसका दोस्त गिरीश उसी भूतिया जंगल में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। गिरीश जानता था कि वो जंगल कितना खतरनाक है, फिर भी वो मिहिर की बातों में आ जाता है और उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। अगली रात वो दोनों अपनी कार से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। साथ में उन्होंने कैंपिंग का कुछ सामान भी ले लिया था। रात के 9 बज रहे थे और वो दोनों अपनी कार से जंगल की कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी झाड़ियाँ फैली हुई थी। रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी से वो रास्ता देख पा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार से कुछ टकराया और तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। तेज झटके लगने की वजह से मिहिर ने तुरंत कार रोक दी और वो दोनों बाहर उतरकर इधर उधर देखने लगे, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। तभी मिहिर ने देखा कि उसकी गाड़ी के बोनट पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर गिरीश बहुत घबरा गया और वो मिहिर को तुरंत वापस चलने के लिए बोलता है। पर मिहिर अपनी ज़िद के चलते गिरीश की एक नहीं सुनता। वो कहता है, अरे यार, तू भी कितना डरपोक है। कोई जंगली जानवर गाड़ी से टकरा गया होगा, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। अब जाओ और गाड़ी में बैठो। गिरीश चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल के ठीक सामने थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से झींगरों और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। उस वक्त जंगल एकदम सामान्य लग रहा था। दोनों ने रात गुजारने के लिए एक जगह देखी और वहीं कैंप लगाने लगे। कैंप लगाते हुए उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें पेड़ों के पीछे से कोई छुप कर देख रहा है, पर जैसे ही उनकी नज़र उधर जाती वो गायब हो जाता। पहले उन्हें लगा शायद ये उनका भ्रम है, पर तभी गिरीश ने जंगल में 2 चमकती हुई आंखें देखी। वो आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। जैसे ही गिरीश ने मिहिर को उस तरफ देखने का इशारा किया, वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। गिरीश का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने मन में बार बार सोच रहा था कि मैंने इसकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी मिहिर बोला, गिरीश, कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गिरीश सामने जंगल के अंदर लकड़ियाँ लेने चला गया और मिहिर कैंप लगाने में व्यस्त हो गया। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। अचानक हुए स्पर्श से मिहिर चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो वो गिरीश था।
गिरीश को देखकर मिहिर अचानक घबरा गया। वो बोला, अरे तुम तो सामने लकड़ियाँ लेने गए थे, इधर से कैसे आए? और लकड़ियाँ कहाँ हैं? इस पर गिरीश कहता है, कौन सी लकड़ियाँ? तुमने मुझे कब लकड़ियाँ लाने को कहा? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रहा था, पर अचानक पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गए। मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते अभी अभी इधर आया। उसकी बात सुनकर मिहिर पहले तो चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस मजाक से डर जाऊंगा? कोई बेटर आइडिया सोचो मुझे डराने का। पर मिहिर मन ही मन थोड़ा घबरा गया था। वो सोचने लगता है कि अगर ये गिरीश है तो जो अभी अभी लकड़ियाँ लेने गया वो कौन था? ये मेरा भ्रम है या कोई छलावा? मिहिर के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। उसने बैग से एक बियर निकाली और फिर वो वहीं बैठकर पीने लगा। गिरीश भी उसके पास ही बैठकर बियर पी रहा था। तभी गिरीश को उसके कान में एकदम नज़दीक से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। गिरीश, गिरीश। वो आवाज़ सुनकर गिरीश घबराकर उठकर खड़ा हो जाता है और घबराई आवाज़ में कहता है, मैंने मैंने अभी एक आवाज़ सुनी है। कोई है यहाँ पर। मेरे कान में आवाज़ आई है। मिहिर, मिहिर चल यहाँ से। तब मिहिर कहता है, अरे कुछ भी नहीं है यार, तू बेकार में ही घबरा रहा है। मिहिर गिरीश को शांत करता है और थोड़ी देर वो वहीं बैठकर पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नींद आने लगती है और वो टेंट में जाकर सो जाते हैं। मिहिर लेटते ही सो जाता है, पर गिरीश को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे वो आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ती है, गिरीश, गिरीश। और एक तेज़ दौड़ने की आवाज़ उसके टेंट के ठीक बाहर आकर रुक जाती है और वो आवाज़ उसे बार बार सुनाई देने लगती है। गिरीश उठकर सीधे टेंट के बाहर आ जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बस में ही नहीं है। वो खुद को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। आगे चलते हुए वो अंधेरे में कहीं ओझल हो जाता है। तभी मिहिर की आँख खुल जाती है और वहाँ गिरीश को न पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाकर मिहिर ने जो देखा उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि गिरीश की लाश एक पेड़ से लटक रही है और उसके पूरे शरीर पर खून था, मानो किसी ने बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया हो। मिहिर ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से लड़खड़ाते हुए भागने लगता है। पर अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो वहीं गिर गया। और तभी उसने देखा कि अचानक बहुत सारे काले बादल उसके ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें से कुछ भयानक चेहरे और हाथ बाहर आ रहे हैं, जिसे देखकर वो डर से वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसने देखा कि उसके सामने गिरीश खड़ा है और वो उससे कह रहा है, मिहिर चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट कर कभी मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहकर गिरीश धुआं बनकर हवा में गायब हो जाता है। अगले दिन जब मिहिर को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसका दोस्त गिरीश कहाँ है। लोगों ने बताया कि वह कुछ लोगों को जंगल के बाहर अकेला बहुत बुरी हालत में बेहोश मिला था और वो लोग उसे यहाँ उठाकर हॉस्पिटल ले आए। मिहिर समझ चुका था कि गिरीश ने ही उन शैतानी शक्तियों से उसकी जान बचाई है, पर उसकी एक ज़िद की वजह से गिरीश ने अपनी जान गंवा दी, जिसका गम वो आज तक भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।